ओम श्री गणेशाय नमः। 7वें अध्याय का शेष भाग का उच्चारण करते हैं। पिछले भाग में नारद मुनि जी ध्रुव भगत को मिलते हैं और उन्हें वृंदावन में जाने के लिए कहते हैं। इससे आगे का उच्चारण सुनते हैं। श्री राधे राधे सबको। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं, जैसे मधुबन में, श्रीरंगम आदि में। श्रीरंगम में अनंत शयनम पद्मनाभम। द्वारिका में भी भगवान विराजते हैं। उन्होंने द्वारिका त्यागी नहीं, बुडाना की भक्ति अनन्य थी, अतः उनका एक स्वरूप डाकोर आया था। गंडक नदी के किनारे पुलक ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंड वास है, ऐसा भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया है। श्री राधे राधे। वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी, यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी। अपात्र होने पर भी माता मानेंगी कि तू उसका हुआ, अतः वे कृपा करेंगी। नारद जी ने ध्रुव भगत को आज्ञा दी, हे वत्स तेरा कल्याण हो। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुबन में तू जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास कर। श्री राधे राधे। वृंदावन प्रेम भूमि है, वहाँ रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है, वहाँ जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन जाकर वहाँ परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना, चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा करना। उस समय मन की धारा कहीं टूट न जाए, इसका ख्याल रखना। अपने ईश्वर ने मन सतत संलग्न करना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो अपने पास कुछ नहीं रखते, वैसे वृक्ष सन्यासी मानसी सेवा करे। श्री राधे राधे। वह उत्तम है, किंतु गृहस्थ के मात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थ को चाहिए कि वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातः काल के 4 से 5:30 बजे का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो। मन से ही गंगा में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जगने पर आचमन कराओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। श्री राधे राधे। फिर कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, किंतु बाल कृष्ण को तो उष्ण जल से ही स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर ही लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन भी सुंदर होगा। अपने विकृत मन को सुधारने के लिए ही श्रृंगार करना है। श्रृंगार से समाधि का आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर तिलक करो, आरती उतारो। उस समय तुम्हारा हृदय आर्द्र बन जाना चाहिए। पद्य पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। चरण, जंघा, वक्षस्थल, मुख और उसके बाद सर्वांगों की आरती उतारनी चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन के लिए आर्त बनना चाहिए। श्री राधे राधे। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्री हरि का धीर मन से ध्यान करो। जप ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जप करते समय भी संसार का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करने के कारण जप निष्फल तो नहीं हो माना जाता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल पाता। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन शुद्ध होता है और ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। जप ध्यान एक साथ होने चाहिए। श्री राधे राधे। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए, मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आँखों से उनका दर्शन करो, कानों से उनका श्रवण करो। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तुम लगातार जप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्राप्त कर्म जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त होता है। ऐसा अर्थ है कि बहुनाम अर्थात 3 जन्म। अपने 3 कर्मों के अक्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, किंतु भगवान ने वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है, जप करने से 6 महीने में ही भगवान मिल जाते हैं। श्री राधे राधे। ध्रुव जी ने कहा है, भगवान चरणों में छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी।
यह सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपश्चर्या की थी उसी प्रकार तपश्चर्या करो, साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्होंने परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूर्व जन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे, इन राजा रानी ने जो सुख उपभोग किया है वैसे मैंने तो कभी नहीं किया, इसी कारण से उन्हें राजा के घर में जन्म मिला। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए। वियोग में सभी को बिछुड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे जो कुछ भी हो, किंतु ये मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना होगा। राधे राधे। ये सुरुचि के अधीन हो गए हैं। जीव को वश में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीव पर काबू पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी से नारद जी ने कहा, तू 6 मास तक केवल दूध ही पीना, अनुष्ठान करना। श्री राधे राधे। ध्रुव जी मधुबन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया, फिर 3 दिन तक एक आसन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार ही किया। अनाहार से रजोगुण और फलाहार से सतोगुण की वृद्धि होती है। दूसरे माह में और संयम किया। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठे लगे रहे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान करने लगे। फलाहार छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग कर दिया हो उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगने दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन एक ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया। वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन पर जाप करते रहे। अब 6 मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर बैठा रहूँगा। वे ध्यान जप में मगन हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य ही आएंगे। श्री राधे राधे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है, किंतु वैसे ही बनाए रखना बड़ा कठिन है। ध्रुव जी 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया। अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। जब जीभ से नहीं मन से जप करने लगे, ध्रुव जी की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। श्री राधे राधे। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई। एक बार पंढरपुर के श्री विठलनाथ और रुक्मिणी जी के बीच एक संवाद हुआ था। रुक्मिणी जी कहती हैं, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुका कर ही रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, आखिर ऐसा क्यों है? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे मिलने आते हैं उस पर भी मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वह सब मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं। मुझसे मिलने के लिए तो शायद कभी कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने के लिए आता है उसी से मैं नज़रें मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन करने के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहाँ पहुँचा हुआ आदमी शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शन के लिए मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हो? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन के लिए मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आए। अब इधर तुकाराम बीमार थे। वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठलनाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊँगा, क्यों न हो वे ही दर्शन देने के लिए मेरे घर पर आ जाएं। प्रेम अनन्य और परस्पर अवलंबी होता है। भगवान ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकते, तो चलो हम ही उनके घर चलते हैं। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विठलनाथ जी तो जा पहुँचे हैं तुकाराम के घर पर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भगत के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। श्री राधे राधे।
ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण जी प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा, इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूँगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेज में प्रकट स्वरूप है, उसको प्रभु ने अंतर्ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे, वह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, किंतु उनकी रूप ज्योति को पी रहे हैं। बहुत बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत हुई। श्री राधे राधे। ध्रुव जी स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्ति वाणी को चेतन युक्त करते हैं। मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों को चैतन्य देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान, मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदना करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है। जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सचमुच ही कृत्य घन है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको काम आदि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्ख जन देहो उपभोग हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं, जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरकलोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना और साध्य नहीं। श्री राधे राधे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना न करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। वह आत्मा न तो वेद अभ्यास से मिलती है, न बुद्धि चातुर्य से मिलती है, और न कई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिसका वह वर्ण करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। श्री राधे राधे। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की अपेक्षा करते हैं। साधना की उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वितीय भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर ही साधना का त्याग न किया जाए, साधना की ऐसी आदत हो जाती है, वह छूट भी नहीं पाती। तुकाराम जी कहते हैं, सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ही पड़ गई थी। भजन करना छूट नहीं पाता। तुकाराम ने प्रारंभ से सत्संग किया, उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा की। श्री राधे राधे। अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वितीय भाव नहीं है, फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे आदत से मजबूर जो हैं। ऐसी उन्नति स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्ति का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक वैश्यन सी होती है। भक्ति वैश्यन सी बन जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। प्रभु आपके दर्शन मात्र के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतघ्न है। श्री सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक अक्षर मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अप्रोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की, हे नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें, तब वह सुनने का सुयोग्य मुझे देने की कृपा करें। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी तो इच्छा है, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम से रस में लीन हो गया है, वह कथा सुनाइए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। श्री राधे राधे। श्री राधा स्वामी के इस श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी है। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा किया गया है। उपनिषद में कहा है ब्रह्म आनंद ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया है।
मनुष्य के आनंद की उपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी उपेक्षा स्वर्ग में देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद, इंद्र आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है। श्री राधे राधे। जो निष्काम है, निर्विकार है और जिसके मन का निरोध हो चुका है, उसे जो आनंद मिलता है यही ब्रह्मानंद है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगियों को जो ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वितीय प्रपंच मैं और तू नहीं है वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। श्री राधे राधे। ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं, भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया। ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्म आकार से हुई हो उसे ही वह आनंद मिल पाता है। अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजन आनंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनंद करता है। इसी कारण से कथा आनंद को ब्रह्म आनंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्म आनंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्म आनंद एक ही व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त कर सकता है वह आनंद योगी के सेवक को नहीं मिल पाता। समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार कर पाता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार होता है और अन्यों को भी पार ले जाता है। श्री राधे राधे। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है। यह अनेक भोग्य है। अतः कथा श्रवण का आनंद, कथा आनंद भी श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा ब्रह्म आनंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं, किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू मुझसे चाहे जो कुछ मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, मैं क्या मांगूं और क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता। आपको जो भी प्रिय हो वही मुझे दीजिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था। श्री राधे राधे। तो शिवजी ने कहा था, मुझे तो रासलीला प्रिय है, अब मैं तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। शिवजी ने मेहता को रासलीला के दर्शन कराए थे। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम ले चलूँगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे ये जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। श्री राधे राधे। प्रभु ने कहा, तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न हो, पर मुझे तुझे राजा बनते देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है, जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चों को चाहे आनंद होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ, जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। सबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं, मैं रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता। श्री राधे राधे। श्री राम जी ने जिनकी रक्षा की वे कभी कामांध नहीं हुए। फूल चुनने के लिए आए हुए एक राजसेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उत्तानपाद राजा दौड़ पड़े। जरा देखिए तो सही, 6 मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में अक्षण मात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़े जा रहे हैं। श्री राधे राधे। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाता है उसकी शत्रु भी वंदना करते हैं। यदि तुम परमात्मा के पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा।
वही उत्तानपाद की जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था, आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। वे सोचते हैं वो मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सुरुचि की माया में फंसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे। श्री राधे राधे। राजा की आंखों से आनंद अश्रु बह रहे हैं। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपकी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा, मैं वंदन के लिए अपात्र हूँ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने कहा था कि मैं वंदना उनकी करूं या नहीं करूं, कोई बड़ी बात नहीं, किंतु विमाता सुरुचि की तो मुझे वंदना करनी चाहिए। अतः ध्रुव ने अब सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना सयाना है यह। सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वह कुछ बोल भी न पाई। उसे लगा आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। श्री राधे राधे। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को प्रिय है लगता है। लोगों ने कहा, ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी ने की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठलाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए। श्री राधे राधे। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी। सुनीति के चरणों में मस्तक निवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्य अभिषेक किया गया, भ्रमी के साथ विवाह भी किया गया। श्री राधे राधे। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहाँ यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहाँ पहुँचा और भीषण युद्ध करके यक्षों का संहार करने लगा। उसमें ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहाँ पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, वैष्णव वैर नहीं करते। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे, विष्णु को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम करे। श्री राधे राधे। महाराज मनु जी कहते हैं, अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री, समस्त जीवों के साथ समान वर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा, जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन 3 गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है। उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति समभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों और लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार को रोक दिया। श्री राधे राधे। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्ध अवस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रभाव के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्धत हुए। तब गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा यह कल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी अब शांति से ध्यान करूँगी। अब मैं भी कभी शब्द नहीं बोलूँगी। तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुव आश्रम के पास गंगा जी आज तक भी शांत है। केवल ध्रुव आश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं है।
एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही थी। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वह बैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही थी। उनका हृदय भर आया। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर बैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहाँ बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है। बैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ चले गए। वे विनय की मूर्ति हैं। श्री राधे राधे। ध्रुव के समीप आकर मृत्यु देव ने सिर निवाया और ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम गए। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद आया। नारद जी कुछ अप्रसन्न से थे। वे सोचते थे कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी इस संसार में भटकना पड़ रहा है। श्री राधे राधे। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। श्री राधे राधे। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, ऐसा अभिमान। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के भी काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अर्थोर्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज्य दिया, अंत में बैकुंठ वास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। श्री राधे राधे। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसे होना चाहिए? कार्य सिद्ध करूँगा और नहीं तो देह त्याग दूंगा, ऐसा निश्चय होना चाहिए। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। श्री राधे राधे। सुनीति की भांति तुम भी अपने बालकों में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा, श्री नारायण सरोवर के किनारे नारद जी जप कर रहे थे। वहाँ प्रेचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने कहा, ये प्रेचेता कौन है, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रेचेत। श्री राधे राधे। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी ना कभी। वो सुबह मिले रातों में मिले, वो सुबह मिले रातों में मिले, सपनों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी ना कभी। राधे राधे सबको।